बिहारी लाल की जय। और अब यहां से श्री सुखदेव जी महाराज कहना प्रारंभ करते हैं। परीक्षित जी बैठे हैं, 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, और जो हमने भाव गाया ना, ऐसा ही भाव निवेदित किया है श्री परीक्षित जी ने सुखदेव जी के चरणों में। महाराज, आप जैसे संतों का घर बैठे स्मरण करने से पवित्र हो जाते हैं, आपके प्रत्यक्ष दर्शन करने का अवसर मिल रहा है। कृपा करके मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे, इन 7 दिनों में भगवत प्राप्ति कैसे हो, कृपा कर मुझे बताओ। इन 7 दिनों में मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, कृपा कर मुझे बताओ। और यहां से श्री शुकाचार्य जी बोलते हैं, वरीयाने सत प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवेद सम्मत पुंसां श्रोतव्यादिषु पर। राजन, आपने जो प्रश्न किया है, एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा हमारी। गुरु वो नहीं जो आपके प्रश्न का उत्तर दे, है तो वह भी, पर श्रेष्ठ गुरु वो जो प्रश्न को भी सुधार दे। हम लोगों को प्रश्न पूछना भी नहीं आता, हम प्रश्न भी कुछ का कुछ पूछते हैं, पर सदगुरु का आश्रय मिलता है तो व्यक्ति प्रश्न पूछना भी सीख जाता है, क्या पूछना चाहिए। अब हमारे पास में 25, 26, 27 वर्ष के बालक आते हैं, 35 वर्ष के बालक आते हैं। 35 वर्ष के तो बालक नहीं है, बूढ़े भी नहीं है, कौन हुए 35 वर्ष के। अरे कहां तक कहें महाराज, आजकल तो 47 वर्ष के भी लोग अपने आप को बूढ़ा नहीं मानते, 47-50 के भी यूं कहते हैं अभी तो हम जवान हैं। हमारे पास आते हैं बच्चे, उन लोगों के प्रश्न इतने, मतलब ठीक है अपनी समस्या सब पूछते हैं, पर प्रश्न सदा कैसा होना चाहिए, प्रश्न करने वाले का भी कल्याण हो, प्रश्न बताने वाले का भी कल्याण हो, और जो पास में बैठे हैं उनका भी कल्याण हो, ऐसा प्रश्न होना चाहिए। ऐसे प्रश्न हमको बहुत कम मिलते हैं। एक बार बद्रीनाथ में कथा थी मेरी, बहुत पहले की बात, 2016-17 की बात है। तो एक छोटा सा बालक आया मेरे पास। उस बालक के इधर गले पर बिल्कुल सीधा ऐसा निशान था। मैंने पूछा, मैंने कहा आपके गले में कैसे लग गई? तो बालक बोला कि महाराज जी, मैं पिताजी के साथ स्कूटर पर जा रहा था, आगे बैठा था, कोई लोग पतंग उड़ा रहे थे, तो उनका मंजा रोड पे आ गया और उस मंजे से मेरा गला जो है वो पूरा कट गया, पर डॉक्टरों ने मुझको बचा लिया। बालक की उम्र होगी 5 वर्ष, 5, 5.5, 6 वर्ष की, बस छोटा सा ही था। बोला मुझे आपसे एक प्रश्न करना है। मैंने कहा करो। उसने क्या प्रश्न किया पता है? बोले महाराज जी, हम जन्म लेने से पहले कहां थे? अब छोटा बालक, तो मैंने उसको समझाया, मैंने कि भाई हम थे और योनियों में भी थे, परंतु भगवान ने कृपा करके हमको मानव बनाया। बोले मतलब हम मानव बनने से पहले भगवान के पास गए थे? मैंने कहा हाँ। तो भगवान हमको अपने से दूर क्यों भेज देते हैं? जब हम उनके पास चले ही गए थे, उनके पास पहुंच ही गए थे, तो फिर उन्होंने दोबारा से हमको दूर क्यों कर दिया? हमको फिर से संसार में क्यों भेजा? जब हम एक बार उनके पास गए तो उन्होंने सदा अपने पास ही क्यों नहीं रख लिया मुझको? हमको इस धरती पर क्यों आना पड़ा? हम उन्हीं के पास क्यों नहीं रह गए?
कितना अच्छा प्रश्न। अब इसका उत्तर देने में हमारा भी कल्याण हुआ, उसका भी हुआ, और जो उसके माता पिता बैठे थे उनका भी हुआ। तब उत्तर दिया गुरु कृपा से कि देखो, मां हमसे बहुत प्यार करती है, हमसे बहुत स्नेह दुलार करती है, लेकिन फिर भी हमको तैयार करके स्कूल भेजती है ना। सुबह पहली बार जब बच्चा स्कूल जाता है, छोटे छोटे जूते पहन करके, टाई लगा करके, पीछे बस्ता टांग करके, गले में थर्मस लटका करके पहली बार जब बच्चा स्कूल जाता है तो उसको अपनी मां साक्षात दुश्मन दिखाई देती है। ये मुझे अपने आप से दूर क्यों भेज रही है? ये जानती तो है मैं इसके बिना रह नहीं पाता, मैं इसके बिना सो नहीं पाता, मैं इसके बिना खा नहीं, फिर भी मुझको दूर भेज रही है। मां हृदय पर पत्थर रख करके उस बालक को बस में, वैन में, जिससे भी स्कूल जाना है उसमें बैठा देती है। बालक रोता रहता है, खिड़की पीटता रहता है, मां मुझे मत भेजो, लेकिन फिर भी मां भेज देती है। क्यों? क्योंकि मां चाहती है कि मेरे बालक का और नवीन निर्माण हो, मेरे बालक को और संसार में जाकर के संसार की बातें पता लगें, वो थोड़ा विद्वान बने, वो थोड़ा और अब बस मेरे पल्लू में रह करके वो लाडलाई ना रह जाए, थोड़ा संसार को जाने, सीखे, पढ़ाई करके, अध्ययन करके कुछ बने, कुछ बन करके सब लोगों का प्रेमी बने। इसलिए मां अपने से दूर भेजती है, विद्यालय भेजती है, हॉस्टल में भेजती है, यूनिवर्सिटी भेजती है। वो बात अलग है कि कुछ साल बाद बालक का ही मन नहीं करता उसके पास रहना, खुद ही भाग जाता है। स्कूल ना भी जाना हो तो भी कहीं ना कहीं तो भाग ही जाता है, वो बात अलग है। लेकिन प्रारंभिक स्थिति में मां भेजती है। हमारा भी यही कॉन्सेप्ट है। प्रारंभिक स्थिति में ठाकुर जी हमको भेजते हैं संसार में, क्योंकि संसार एक विद्यालय है। यहां हर व्यक्ति, हर परिस्थिति, हर समय, हर घड़ी, हर क्षण हम कुछ सीखते हैं। हमारी मां रूपी भगवान हमको इसलिए यहां भेजते हैं ताकि हम यहां आकर के सब संसार से सब सीखें, और सब सीख करके हम यह पता कर लें कि भाई संसार बिल्कुल नश्वर है, सब तज हरि भज, और सब तज करके फिर पुनः हरि की शरण में आ जाएं। लेकिन हम उन बिगड़े हुए बालकों की तरह हो गए हैं जो विद्यालय और कॉलेज के बहाने घर से तो निकलते हैं, लेकिन वहां जाकर के करते कुछ ऊटपटांगे ही हैं, कुछ उल्टे सीधे कामों में ही लगे रहते हैं, पढ़ते वढ़ते नहीं हैं। हम वही बालक बन गए। मां से कहते तो गए हैं कि हम आ जाएंगे, भगवान से कह के तो गए कि हम सत्काम करके पूरे संसार में आपका भजन करके फिर आ जाएंगे, लेकिन संसार में आकर के यहां कुछ और ही कर रहे हैं। पुनः अपनी मां के पास जाने के लिए ही हम इस विद्यालय में आए हैं। बीच बीच में ये कथाएं होती हैं, कथाओं के द्वारा हमारी मां रूपी, हमारे पिता रूपी भगवान संदेशा भिजवाते हैं। अरे भैया, तू मुझसे वादा करके गया था कि तू संसार समझ के सब कुछ करके आएगा लौट के। संदेशे के रूप में कथाओं को भेजते हैं ताकि हम पुनः इस चेतना में जग जाएं कि ये संसार वास्तविक नहीं, हमारे लिए तो ठाकुर जी हैं, हमको लौट के वहीं जाना है। कई लोग जाग जाते हैं इन कथाओं से, कई लोग फिर भी सोए रहते हैं, कई लोग उनकी चेतना जागृत हो जाती है, और कई लोग अभी भी वही संसार की क्रियाओं में लगे रहते हैं। तो वास्तव में ठाकुर जी ने हमको इस संसार में भेजा क्यों? ये एक विद्यालय है, यहां सीखने के लिए भेजा, यहां और तराशने के लिए भेजा। लेकिन हमेशा हम यहीं रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे कर्म ऐसे हो जाते हैं। कथाओं के द्वारा, सत्संगों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा हम ये बात जब समझ जाते हैं, तब अपने कर्म शुद्ध करते हैं, तो पुनः इस संसार में नहीं आना पड़ता। सब सीख करके हम वापस चले जाते हैं। मीराबाई आई थी और वो ऐसी कर करके गई कि वो लौट करके नहीं आई, कभी जीवन में भगवान के पास ही हैं। सूरदास आए, प्रचार करके ठाकुर जी का चले गए, अब सदा ठाकुर जी के संग ही हैं। लेकिन हम यहीं रह जाएंगे और यहीं के ही रहेंगे, और अभी इंसान बने, फिर कोई और बनेंगे, फिर कोई और बनेंगे, घूमते ही रहेंगे यहीं पर ही। तो गुरु कौन?
जो प्रश्न का उत्तर दे वह तो है ही, पर जो प्रश्न करना सिखा दे वह गुरु। शुकाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, बोले राजन तुमने प्रश्न किया, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये विषय बहुत अच्छे। राजन तुमने प्रश्न किया, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय बताओ। जिसके जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, उसको मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए। पर राजन तुम सामान्य व्यक्ति नहीं हो, तुम राजा परीक्षित हो, और तुम राजा हो इसलिए असामान्य हो ऐसा नहीं है। तो तुम पांडवों के वंशधर हो इसलिए असामान्य हो ऐसा नहीं है। तुम इसलिए असामान्य हो क्योंकि तुमने जन्म लेने से पहले भगवान का गर्भ में दर्शन किया है। तुम वो बालक हो जिसके लिए भगवान गर्भ में प्रवेश कर गए थे और अपनी चक्रा नाम की गदा को घुमा करके अश्वत्थामा के द्वारा भेजे गए ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर दिया था। तुम वो बालक हो, इसलिए तुम असामान्य हो। बात बहुत गहरी है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। राजन क्या भगवान ने तुम्हारी मातृ गर्भ में आकर के रक्षा इसलिए की थी कि एक दिन तुम जन्म लो, जन्म लेकर के और हस्तिनापुर के राजा बनो और कुछ दिन बाद तुमको श्राप लगे और तुम मेरे पास ये पूछने आओ कि तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? क्या मुक्ति की प्राप्ति के लिए तुम्हारी रक्षा की थी भगवान ने? नहीं। अरे मुक्ति तो किसी को भी मिल जाती है, अब किसी को तो नहीं मिलती, पर मुक्ति प्राप्त करना इतना कठिन नहीं है। तो क्या कैसे मिलती है मुक्ति? अंते नारायण स्मृति, केवल अंतिम श्वास में नारायण बोल दिया जाए, मुक्ति मिल जाएगी। और तुम तो वो बालक हो जिसकी भगवान ने गर्भ में रक्षा की, तुम तो पहले ही मुक्त हो क्योंकि तुम भगवत दर्शन कर चुके हो। फिर तुम मुक्ति की कामना क्यों कर रहे हो? और राजन मुक्ति प्राप्त करके क्या होता है पता है? हम सब वैकुंठ चले जाते हैं और वैकुंठ में जितने भी मुक्त हुए लोग हैं उन सबके बीच में हमको भी बैठा दिया जाता है। वहां भगवान के दर्शन का सुख, भगवान के कैंकर्य का सुख, भगवान की सेवा का सुख ये मिलता है। लेकिन तुम दृष्टि घुमा करके जब देखोगे तुमको बहुत अच्छा लगेगा कि तुमको मुक्ति मिली, पर आसपास बैठे हुए जब जनों को देखोगे तो उन्हीं में तुम्हें रावण भी दिखेगा, उसको भी मुक्ति मिली है। तुम्हें कंस भी दिखेगा, तुम्हें पूतना भी दिखेगी, तुम्हें अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर ये सारे राक्षस भी मुक्त हुए दिखेंगे। तब तुमको आश्चर्य होगा, मैंने इतना परिश्रम किया, भजन किया, तब मुझे मुक्ति मिली। और इन राक्षसों ने भगवान की इतनी निंदा करी, भगवान से युद्ध किया, भगवान से शत्रुता पाई, फिर भी इनको मुक्ति मिल गई। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। अगर कोई कुभाव में भी भगवान को याद करता है तो कहीं ना कहीं अगर अंतिम समय में भगवत नाम निकला तो मुक्ति उसको भी मिल जाएगी। जैसे नास्तिक लोग क्या करते हैं? भगवान कुछ नहीं होते, श्री कृष्ण ने ऐसा कैसे कर दिया, राम जी ऐसा कैसे कर सकते हैं, परशुराम जी ये बल्लम फरसा लेके क्यों खड़े रहते हैं, महादेव बागंबर लपटे क्यों रहते हैं, गले में उनके नीलकंठ क्यों हैं, वो सर्प लगाए क्यों हैं, अरे उनके विषय में ऐसा क्यों कहते हैं, वो धतूरा पान कर लेते हैं। नास्तिक लोग भगवान पर प्रश्न उठाते रहते हैं, पर वो इतना चिंतन कर लेते हैं भगवान का, शिव ऐसे, राम ऐसे, कृष्ण ऐसे, शिव ऐसे, राम ऐसे, कृष्ण ऐसे, भागवत जी में ये लिखा, गीता जी में ये लिखा। और ये सब करते करते कहीं किंचित अंतिम समय उसने भी भगवान को याद कर लिया तो उसको भी मुक्ति मिल जाएगी। और फिर हम लोगों को पछतावा होगा, भाई पूरा जीवन निकाल दिया, चीख करके, गला फाड़ करके, इतना दर्द होता है, फिर भी कथा सुना करके तब जाकर के हमको मुक्ति मिली। और इन राक्षसों ने भगवान से बैर करके मुक्ति प्राप्त कर ली।
राजा परीक्षित बोले, भगवान आप आज्ञा करें, मैं क्या करूं? फिर मुक्ति ना मांगू तो क्या मांगू? श्रीमद् भागवत का उद्देश्य यहां प्रकट करते हैं श्री सुखदेव जी महाराज। बोले मुक्ति की कामना मत करो, भक्ति की कामना करो। राजा परीक्षित, तुम मुक्ति मत मांगो। मैं कथाओं में कहा करता हूं, मुक्ति और भक्ति में अंतर क्या? मुक्ति मतलब मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन, और भक्ति मतलब जीवित अवस्था में भगवान का दर्शन। यही है मुक्ति और भक्ति। मृत्यु के बाद भगवान को देख वे कोई मन बन। अच्छा एक बात बताएं, हम आप सब जितने भी बैठे हैं ना, हम आप सब लोग मन में ये विचार कर चुके हैं कि हमको जीवित अवस्था में भगवान दिखने वाले नहीं है। हम इतने लोगों से मिलते हैं, लेकिन किसी को भी विश्वास से ये कहता हुआ नहीं देखा गया आज तक कि नहीं मुझे तो भगवान मिलेंगे। हमेशा अगर कोई पूछने भी आता तो संशय में ही आता है, मुझ पे भगवान मिलेंगे? अरे विश्वास नहीं तुमको? सबसे पहली बात तो अपने भजन पर, अपने तिलक पर, अपने कंठी पर, अपने गुरु पर इतना विश्वास रखो कि मेरे प्राण ऐसे नहीं निकलेंगे, उससे पहले भगवान को मिलना ही पड़ेगा मुझे। सबसे पहले ये विश्वास जागृत करो चित्त में। कुंभ में अभी कुंभ लगेगा, देखना। पिछली बार 12 करोड़ लोगों ने स्नान किया था, रिकॉर्ड टूटा था। इस बार देखना क्या हाल होगा। कुंभ में स्नान करने इतनी संख्या में लोग जाते हैं, पर इतनी संख्यक लोग इस विश्वास में नहीं है कि हमको भगवान मिलेंगे। वो इसीलिए इतनी संख्या में जा रहे हैं कि गंगा जी का एक बूंद पड़ जाए, वो अमृत होता है उस समय, उसमें एक बूंद पड़ जाएगा तो उससे थोड़ी कृपा तो हो जाएगी हम पे। अच्छा, उसके बिना कृपा नहीं होगी। अच्छी बात है, हमको अपने वैदिक रिचुअल्स फॉलो करने चाहिए, हमको हमारे यहाँ कुंभ में स्नान करना आदि आदि सब करना चाहिए, पर विश्वास तो चित्त में उतना प्रगाढ़ करो कि नहीं मिलेंगे। भगवान करे हमको नजर नहीं लगे कोई की, हमको पूर्ण विश्वास है। कथा कहते कहते काउदना श्रोतान में ही ठाकुर जी दिखेंगे। काउदना जैसे कोई बीच बीच में कीर्तन में कोई नृत्य करने लग जाता है ना, तो कभी लगता है कि ऐसे ही श्रोताओं में किसी दिन नृत्य करते हुए श्याम सुंदर दिखेंगे। कहीं श्रोताओं में ही भाव आवेश में दोनों भुजा उठा करके बैठे हुए हमारे श्री सूरदास जी दिखेंगे, कभी कुम्मन दास दिखेंगे, कभी छीत स्वामी दिखेंगे, कभी दूर खड़ी हुई कथा सुनकर के मंद मंद मुस्कुराती हुई हमारी श्यामाजू दिखेंगी, श्री जी दिखेंगी। ये विश्वास है, कभी तो दिखेंगे। ऐसी विश्वास प्रकट करो, संशय में मत रहो। व्यक्ति जब विश्वास प्रकट कर लेता है ना, तो उसके द्वारा की गई क्रियाएं अपने आप उसको उसके लक्ष्य तक पहुंचा देती हैं। और संशय में रहता है तो संशय में रहने पर कितनी भी क्रियाएं कर ले, वो क्रियाएं भी संशयात्मक हो जाती हैं। इसलिए विश्वास प्रगाढ़ करो। राजन, तुम मुक्ति मत मांगो, तुम तो भक्ति मांगो। अरे 7 दिन बाद, मरने के बाद भगवत दर्शन करने की इच्छा मत रखो। इन 7 दिनों में कथा सुनते हुए मृत्यु हो उससे एक क्षण पहले ही ठाकुर जी आकर के तुमको दर्शन दे जाएं, ऐसी इच्छा रखो, ऐसी कृपा मांगो। तब राजा परीक्षित ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, भगवान अब मुझे मुक्ति उक्ति की इच्छा नहीं है, अब तो आप कृपा करके ये दे दो, मेरे को भक्ति प्राप्त हो और मुझे मृत्यु से पूर्व ही भगवत दर्शन हो जाए।